मौजेजा कब दिया जाता है? मौजेजा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजेजा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजेजे दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजेजे दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजेजे तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजेजे दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीजा ने गिरामी, ये मौजेजात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजेजे। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीजा ने गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे जंगल में या सहरा में, जहां पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क ये था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छांव रहती थी। कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। यह हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं। अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो घबराई हुई भागती हुई अपनी माँ के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए माँ के पास आए और कहा अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि कोई अनहोनी 2 शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हजरत हलीमा कहती है मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साए में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला, जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूरे खुदा महबूब खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला। ये जो मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला, जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीजों, फिर मैं सवाल करता हूं, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजज़ा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजज़ा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजज़ा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गई और फिर वापस वो मक्का लेकर के आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना के घर रहे। यहाँ के जो आपकी
जिंदगी पाक के अय्याम हैं, और फिर अगले किसी मौजू पर मैं अर्ज करूंगा। आज मौजज़ात मुस्तफ़ा हमारा मौजू सुखन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजज़ात बयान से बाहर हैं, बयान से बाहर है। किस चीज में आपने मौजज़ा नहीं दिखाया? दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज में मौजज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज में। और रिज्क में वसाअत और बरकत के इतने मौजज़े हैं कि पूरी किताब उस पर लिखी गई। रिज्क में बरकत और वसाअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को तनाउल फरमाया और किसी को दे दिया वो खत्म ही नहीं होती। यह मौजज़ा एक बार नहीं कई बार पेश आया, कई बार पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार 440 लोग आए, 440 लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने कहा हमारी मेहमान नवाजी करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इनको खिलाओ। हजरत उमर ने कहा आका मेरे पास एक ही आदमी का खाना है, एक आदमी, ये 440 हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उन्हें दी और फरमाया जाओ जितना खाना है उसी में से खिलाओ। हजरत उमर कहते हैं मैं ले गया, 440 लोग खाते रहे, मेरा खाना खत्म ही नहीं हुआ। वो खाकर चले भी गए, मेरा घर पूरा खा लिया, फिर भी खाना बाकी रहा। ये रिस्क में बरकत और वसाअत के एक नहीं बेशुमार मौजज़े हैं मेरे आका के। सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा जा रहे थे उम्रा की नीयत से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मक्का वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया था और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था और एक कुआं करीब में था वो भी सूख चुका था। वो कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, हमने उसकी जियारत की है। आप इन सऊदियों ने 4 साल पहले शायद एक कंपनी को ठेके में दे दिया और उस कंपनी के अंडर अब वो कुआं है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया। तकरीबन 14 सदियों पुराना कुआं आज भी मौजूद है। वो सूखा हुआ, बिल्कुल सूख चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई और कहा उस कुएं में डाल दो। सहाबा कहते हैं हमने उस कुएं में पानी डाल दिया, थोड़ा सा कुल्ली का पानी था, कुआं लबालब भर गया। पानी से इतना भरा कि जितने लोग थे सबों ने उस कुएं से पानी पिया भी, वजू भी किया, जिसे गुस्ल की हाजत थी गुस्ल किया, अपने जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया आप लोग कितने थे उस वक्त? वो कहते हम 1400 लोग थे, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर 1 लाख होते तो भी पानी कम ना पड़ता। और उसके बाद वो कुआं कभी सूखा नहीं, आज भी पानी उसमें मौजूद है। और एक कुआं बीरे शिफा जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक मैंने ये सुना है कि वो निहायत ही खारी पानी, कड़वा पानी जानवर भी नहीं पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदर से वापसी के मौके पर उसमें अपना लुआब पाक डाला, वो पानी आज भी मीठा है, आज भी मीठा है। इन सऊदियों ने उसमें सीमेंट भर दिया, डामर डाल दिया, तारकोल डाला, केमिकल डाला, उनके एतबार से ये शिरक है। ये सब सुन्नी लोग आते हैं तबर्रुक समझ करके इस पानी को निकालते हैं, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। और इस गुस्से में उन्होंने कुएं में हर चीज डाली, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी है, हर चीज को निकल करके फिर बाहर आता है, सारी चीजें खत्म होती हैं। अभी अभी 6 महीने पहले के सफर में भी पानी पी करके आए, उन्होंने वहां पहरेदार लगाए। आज भी पता नहीं बुग़्ज़ किस बात का है, बुग़्ज़ किस चीज का है। तुम्हें सिनेमा थिएटरों से तकलीफ नहीं हुई, बीरे शिफा से इतनी तकलीफ? तुम्हें बीच खोलने में शर्म और हया नहीं आई? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उशाक और मोहब्बत करने वाले अगर तारीख की किसी चीज को दिल और जान से यकीन के साथ अमल करते हैं और उन्हें शिफा भी मिलती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हैरत की बात है। अजीज़ा ने गिरामी वकार, एक बात, एक फार्मूला तो मुझे समझ में आता है, हर आदमी अपने बड़ों की रविश पर चलता है, हर आदमी अपने आकाओं को जरूर खुश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तबर्रुकात पर मर मिटते हैं, जान देते हैं, इसलिए कि हमारे आकाओं का तबर्रुक है। और ये हर उस चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि ये भी अपने आकाओं की नस्ल में से हैं। यहूदी हमेशा चाहते थे कि नाम मुस्तफ़ा मिटा दिया जाए, हमेशा चाहते थे। तौरात में खुरच खुरच करके नाम निकाले इन्होंने
लेकिन आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिज्क में बरकत और वसाअत के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहाँ सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा एक मर्तबा, 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहाँ पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़ हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजिज़ा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजिज़ा वो भी था।
लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फॉल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहाँ है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में एक दो नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोज़ा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थीं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसमें अर्ज़ करूँगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही ग़ज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देखने इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं, बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफ़ा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए। एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा, जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहां मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज़ रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को ख़त्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहाँ तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी, सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहाँ पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं, मैं देख रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी।
और एक बकरी का बच्चा है, 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, और मैं रहूँगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ़ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा, ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा, ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं, ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते हैं, मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआबे पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से। जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजान गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे। तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए, तुम्हारे थूक में थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहाँ पर आए। 3-3 मौजिज़े हजरत जाबिर के घर में तन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसी खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी। वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा। नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे। यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे, लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए। उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं।
वो सो रहे हैं, आप जाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहाँ वो बीमार थे? कहा अब वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहाँ सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में, और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वुसअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं, जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है, बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में
उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा। वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं।